my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. In previous class we discussed about BODMAS rule. आशा करते हैं कि BODMAS rule आपको समझ में आ भी गए होंगे और आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं भी रहा होगा। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा एक नंबर सिस्टम का ही रहेगा। नंबर सिस्टम में आपका एक टॉपिक आता है जो ए लास्ट ही बचा हुआ है और ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं नंबर सिस्टम को। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, हमारा सीरीज का रहेगा। सीरीज मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में इसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। वो एग्जाम चाहे आप किसी चीज का हो, टीचिंग एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो या कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, तो हर एक में क्या है ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक आज का कि सीरीज का मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब सम ऑफ द नेचुरल नंबर। तो टाइम वेस्ट ना करते टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आपके जितने भी डाउट्स है मैथ्स से रिलेटेड वो सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास भी जा सके मेरी वीडियो और उनके भी जो भी मैथ्स से रिलेटेड डाउट है वो सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर मतलब कि nth प्राकृत संख्याओं का योग। nth नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत नंबर। क्या हो गया हमारे पास, संख्याओं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हिंदी में भी आप लोगों को करा सकूं ताकि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से उनको भी कोई परेशानी ना हो। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होता है। अब नेचुरल नंबर जैसे कि आपको पता है कि हम नंबर सिस्टम के स्टार्टिंग में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे अपने। नेचुरल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसमें हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है कहाँ से, 1 से लेकर अनकाउंटेबल। तो इसी तरह हमारा सम बोल रहा है तो हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड हमें नहीं पता कहाँ तक जाए, जैसे मैंने मान लिया एन। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो फॉर्मूला या मानो ट्रिक है वो क्या है आपकी, सम ऑफ एन की एन ऑफ एन प्लस 1 बाय में क्या होता है 2। इज दैट क्लियर। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है, सम ऑफ nth इवन नेचुरल नंबर। सम ऑफ nth इवन नेचुरल नंबर, ये क्या हमारा सेकंड पॉइंट। मतलब सम संख्याओं का योग, nth सम प्राकृत संख्याओं का योग। अब प्राकृत संख्याओं का योग, अब देखो इवन नंबर क्या होता है आपके पास, जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं। तो सम बोल रहा है साथ में क्या नेचुरल नंबर है, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, अब हमें नहीं पता है कहां तक आपका जा रहा है तो मैंने मान लिया यहाँ पे कोई भी nth टर्म। ठीक है। अब देखो सम निकालने, सॉरी इवन निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा आपका n ऑफ n प्लस 1। क्लियर है तक। थर्ड क्या हमारा, सम ऑफ nth ऑड नेचुरल नंबर। ये सारे अगर आपको याद है तो आप इजिली मैथ में अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजिली सोल्व कर लोगे। ऑड को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम। विषम प्राकृत संख्याओं का योग। विषम प्राकृत संख्याओं का योग, ये क्या होता है हमारा एन स्क्वायर। ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 5 टाइप के होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास, सम ऑफ nth स्क्वायर नेचुरल नंबर, मतलब वर्ग स्क्वायर नेचुरल नंबर। अब स्क्वायर हमारे क्या होता है कि पावर लगती है हमारे, जैसे 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर, समथिंग एल्स, एंड कहाँ तो जाएगा आपकी एन स्क्वायर पर। तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो हमारे क्या रहेगा, रिमेंबर दैट मोस्ट इंपोर्टेंट है n ऑफ n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन में क्या होता है हमारा 6। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ nth क्यूब नेचुरल नंबर। क्यूब नेचुरल नंबर
मतलब घनों की प्राकृत संख्याओं का योग। और घन के लिए हम क्या लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं, लगाते हैं नहीं लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। साथ में क्या होगा हमारा, कहाँ तक गया, n क्यूब तक। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसका ध्यान रखना कि जो आपका nth नेचुरल नंबर है उसी के ऊपर क्या लगा दोगे आप, स्क्वायर लगा दोगे। n प्लस 1 बाय में 2 और पूरे के ऊपर क्या लग गया हमारा, स्क्वायर। ओके, ये हो गए हमारे जो टर्म्स। और n क्या है यहाँ पे, n है आपका नंबर ऑफ टर्म। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि भाई n क्या है, n क्या होते हैं हमारे नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या। क्या होते हैं हमारे, पदों की संख्या। इज दैट क्लियर। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि n को कैसे निकालना है, क्या है n। तो n को अगर सेकंड और थर्ड की अगर हम बात करें इवन नंबर की, सम की, अगर इवन नंबर निकालना हो और n आपको पहले n निकलेगा तभी इवन नंबर की सम निकलेगा आपके पास। n कैसे निकलेगा, n निकलेगा आपका n बाय में 2 वेयर n इज द लास्ट टर्म, मतलब कि अंतिम पद। और ओड नंबर अगर गिवन है तो n कैसे निकलेगा, हम लास्ट पद में एक ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी n की वैल्यू निकल जाएगी। निकल जाएगी, निकल जाएगी। क्लियर है तक। एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। क्या आपके पास सम ऑफ nth नेचुरल नंबर, मतलब आपके पास अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप क्या है जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे और आपको समझ में ये भी आ जाएगी कि ये आखिर में मैम ने क्या ट्रिक कराई है। तो प्लीज अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ में क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, n ऑफ n प्लस 1 बाय 2 एंड इवन, मतलब कि सम संख्या अगर हमें निकालना तो सम हमारे कुछ इस टाइप का होता है जो डिविजिबिलिटी होती है किससे, हमारे 2 से। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 कहाँ तक जा रही है हमारी nth टर्म हम मान लेते हैं। तो n ऑफ n प्लस क्या हो गया 1। सेम एज ओड नेचुरल नंबर अगर निकालना हो तो क्या रहेगा हमारा n स्क्वायर। ओड क्या होता है, जैसे कि 1 3, मैंने इसमें लिखा नहीं टेबल मिस हो गई वो, तो आप लिख लेना 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन। अगर ओड नंबर आपके पास आ जाता है जो 2 से डिवाइड ना हो, दैट इज ए ओड नंबर। क्लियर। ओड नंबर निकालने का क्या होता है हमारे पास n स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लेना या साथ साथ पेन कॉपी में लेके बैठना और साथ साथ नोट करते रहना, ताकि आप जब भी अपना रिवीजन करो इस चैप्टर तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर क्या है, सम ऑफ द nth स्क्वायर नेचुरल नंबर। स्क्वायर मतलब कि पावर हम क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, n ऑफ n प्लस 1 to n प्लस 1 बाय 6। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट इज सम ऑफ द nth क्यूब नेचुरल नंबर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बस जो nth नेचुरल नंबर है उसके ऊपर हमें क्या लगाना होता है, स्क्वायर लगाना होता है। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ताकि आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो लेट्स सी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, हम क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या था हमारा nth नेचुरल नंबर, तो हम एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन। चलो हम मान लेते हैं 10 तक की नेचुरल नंबर निकालो क्वेश्चन के अंदर। अब आपको देखो ये जो टर्म है ये हमें नेचुरल नंबर दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। कहाँ तक निकालना है, 10th टर्म तक निकालने। निकालने का फॉर्मूला क्या था जो मैंने फर्स्ट बताया था, क्या होता है हमारा n ऑफ n प्लस 1 बाय 2। होते हैं नहीं होते, ओके। लास्ट टाइम हमारे क्या 10 में 1 ऐड कर दिया 11 बाय 2, 2 5 10, 11 5 55, दैट इज योर आंसर। क्लियर है। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन आ जाए आपको इस टाइप का, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक आ जाए आपके पास 100। बोले 100 संख्याओं का योग बताओ। तो उसमें कैसे करोगे आप, 100 हो गया, 100 में 1 ऐड कर दे, 101 अपन में क्या लगा दे 2, 2 5 10, 0 हो गया, एक 0 लगा दी, 5 1 5 0, 5 1 5, दैट इज योर आंसर। क्लियर है तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि 3-4 एग्जांपल ले लेते हैं एक एक टॉपिक से ताकि आपको हर क्वेश्चन सोल्व हो जाए। 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड जैसे कि आपके पास आ गया 80 आ गया, तो कैसे करोगे, करेंगे n की वैल्यू 80, 81 ऐड कर दे, 81 अपॉन में क्या होगा 2, 2 4 जा 8, 40 हो गया 0, 4 1 4, 4 8 32, दैट इज योर आंसर। क्लियर है तक। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इससे। भाई ये तो हो गया हमारा किसका, सम ऑफ द nth नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्या था हमारा, इवन नेचुरल नंबर होता है। तो इवन के हम कुछ स्टेटमेंट ले लेते हैं इस प्रकार, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस कहाँ तक जा रहा है, जैसे कि मैंने इवन नंबर ध्यान रखना, तो इवन नंबर मैंने ले लिया यहाँ पे 50 ले लिया मैंने, ठीक है।
फॉर्मूला क्या था आपका, n ऑफ n प्लस 1, किसका था, ये इवन नंबर का था या नहीं। अब इवन नंबर में n कैसे निकालते, मैंने बताया था l बाय में क्या होता है हमारा 2, n क्या हमारे प्लस लास्ट टर्म क्या 50 है, तो 50 अपॉन में 2, 2 2 जो 4, 2 5 जो 10, तो n की वैल्यू क्या है 25 आ गई, तो 25 प्लस 1 कितना होगा 26, 25 को जो 26 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 25 को 26 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 6 5 30, 3 6 12 3 15, 2 5 10, 2 3 4 1 5, 0 5 5 1 6, तो दैट इज योर आंसर। क्लियर है यहाँ तक, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, जैसे यहाँ तक निकाल लिया हमने, निकाल लेता 100 तक, सेम एज n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका हाफ 100 अपॉन में 2, क्या हो गया हमारे पास 50 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है n ऑफ n प्लस 1, मतलब 50 मल्टीप्लाई 51, 0 5 1 5 5 5 25, दैट इज योर आंसर। क्लियर है तक, और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे 16, और देखो और क्या ऐसे कर सकते हो भाई, यहाँ पे अगर हमारा 80 आ गया 30 आ गया, सेम एज आपने क्या करना उसका हाफ करो और n की जगह n की वैल्यू पुट करो, एक प्लस कर दो, उनकी मल्टीपल कर दो, वो क्या आ गया हमारा सम ऑफ द इवन नेचुरल नंबर, मतलब कि सब प्राकृत संख्याओं का योग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या हमारा, इवन नंबर के बाद क्या आता है हमारा ओड नंबर आता है, तो ओड नंबर को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर, ये निकालना हमें, सम ऑफ nth ओड नेचुरल नंबर। अब उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n स्क्वायर बताया था, नहीं बताया था, क्या था हमारा n स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब देखो अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड प्लस क्या आ गया 23 आ गया, तो मैंने और भी बताया था कि n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, l प्लस 1 y में 2, मतलब 23 में हमने 1 को ऐड किया, क्या होगा 24 जो 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास 12, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 144, दैट इज योर आंसर। आया समझ में। जैसे नेक्स्ट और ले लेते हैं हम, नेक्स्ट ले लिया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ले लिया हमने 39 ले लिया, n क्या हो गया l प्लस 1 मतलब 39 प्लस 1 बाय 2 मतलब 40 अपॉन में 2, तो n की वैल्यू कितना है 20 आ गया हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर होता है, मतलब 20 का होल स्क्वायर, 20 का होल स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 400। आया समझ में, नहीं आया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि और को हमने कैसे सोल्व किया। जैसे कि और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं हम, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस कहाँ तक गया हमारे 81 तक मान लिया हमने, n क्या हो गया हमारे पास 81 प्लस 1 अपॉन में 2, मतलब कि 82 अपॉन में 2 क्या आ गया हमारे पास 41 आ गया। भाई दो चौक 8, 2 एकम 2, n स्क्वायर होता है उड़ का मतलब 41 का होल स्क्वायर। अब आपको नहीं पता 41 का होल स्क्वायर क्या होता है। जब मैंने नंबर सिस्टम आपका चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने स्क्वायर की आपको ट्रिक भी बताई थी। आई होप आपको वो याद भी होगी कि हमने क्या बताया था स्क्वायर की ट्रिक, कैसे बताया कि 4 4 जो 16, 1 का स्क्वायर कितना होगा 0 1, 4 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 को ऐड कर देंगे 1 8 6, ये आ गया इसका स्क्वायर रूट किसका 41 का। तो ओड नेचुरल नंबर के क्वेश्चन हमारे सोल्व हो चुके हैं। भाई हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर ओड आ जाए, सीरीज अगर ओड में आती है और 1 से स्टार्टिंग है तो आप कैसे करोगे, ये भी बताऊंगा भी कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम सारे जो टर्म है वो 1 से लेके चल रही है, बीच वाली टर्म में बताऊंगी मैं। अभी बीच में इसलिए नहीं बता रही कि ताकि सब कुछ क्या हो जाए, हलवा ना बढ़ जाए, खिचड़ी ना बढ़ जाए दिमाग के अंदर और आपको कोई भी ट्रिक समझ में ना आए। तो इसलिए मैंने क्या करा, पहले सीरीज से चल रही हूँ, 1 से स्टार्ट किया मैंने। ओके, अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए 1 के टाइप में आ जाए तो ओड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि n जो हमारी लास्ट टर्म है उसमें 1 ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, n की वैल्यू आ गई, देन उसके बाद क्या निकाला हमने n स्क्वायर। इतना ध्यान रखना। हमने तीन चीजें डिस्कस कर लिया, सम ऑफ nth नेचुरल नंबर मतलब कि n ऑफ n प्लस 1 बाय 2 डिस्कस कर चुके हैं, यस या नो। इवन नेचुरल नंबर क्या था n ऑफ n प्लस 1 एंड लास्ट वन ओड क्या थी हमारे पास n स्क्वायर। इज दैट क्लियर?
ओके, अब करते हैं हम नेक्स्ट। अब क्या बच गया हमारे पास, स्क्वायर और क्यूब का बच गया, तो स्क्वायर और क्यूब कर लेते हैं हम डिस्कस। अब स्क्वायर भी कर लेते हैं पहले हम। स्क्वायर क्या होता है कि पावर होती है, मतलब इस टाइप में आ जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, आपके मैंने माना 10 का होल स्क्वायर मार लिया। अब स्क्वायर नंबर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, क्या था अगर किसी बच्चे को याद है तो, n ऑफ n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 बाई क्या बताया था मैंने, 6 बताया था कि नहीं। n की वैल्यू क्या होती है 10, 10 में 1 ऐड किया 11, 10 टू जो 20, 20 में 1 ऐड कर दे 21 अपॉन क्या होगा 6, 3 टू जो 6, 3 7 जो 21, 2 1 जो 2, 2 5 जो 10, 11 5 55, 55 को 7 से मल्टीपल कर दो, 7 5 35, 3 7 5 35, 35 और 3 38, दैट इज योर आंसर। आई थी समझ में नहीं आई, कुछ और बड़ी कर लेते हैं, जैसे कि आपको इस टाइप में आ जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस आ जाए आपको 100 का स्क्वायर आ जाए, इतनी बड़ी आ जाए, तो इसको कैसे सोल्व करोगे। n की वैल्यू तो क्या आ गई 100 आ गई, यस 100 में 1 ऐड कर दे क्या होगा 101, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया 200, 200 में 1 ऐड कर दे कितना होगा 201, डिवाइड किससे करेंगे 6 से, कट रहा है किससे से देखो 3 दूनी 6, 3 6 18 3 7 21, 2 1 2, 2 5 10, 0 1 0 यहाँ पे लगा दिया हमने, ओके 67 को 5 से मल्टीपल कर लेते हैं, पहले कैलकुलेशन कुछ लंबी हो गई ज्यादा, क्योंकि हमने टर्म भी तो बड़ी ली है ना, 5 7 35, 3 5 29 30 और 3 33, अब इसको 101 से मल्टीपल कर दो, 5 3 3 0 0 0 5 3 3, तो क्या आ गया हमारे पास 5 3 5 3 8 3 और 3, दैट इज योर आंसर। क्लियर है तक, तो मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी कैलकुलेशन को देख के आप लोग घबरा जाओगे, ऑप्शन गिवन रहेंगे तो भाई मैंने फुल क्या है सोल्व करने की जरूरत पड़ गई मुझे, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन गिवन होंगे, लास्ट के डिजिट देखो आप, यूनिट डिजिट जैसे मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट हम कैसे देखते हैं, यूनिट डिजिट देखो आप लास्ट के अंक, जहां पे 5 और 0 दिखाई दे जाए उसी ऑप्शन पे टिक लगा दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आपके पास आ जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अब आप कर रहे होगे कि मैम ने सारे के सारे जो लास्ट टर्म सम ले रही है, इवन नंबर ले रही है, अगर ओड आ जाए तो ओड देख लो, जैसे प्लस में 23 का होल स्क्वायर आ जाए। क्लियर है तक, फॉर्मूला जैसे कि हमें पता है, ये फॉर्मूला हमारा 23 मल्टीप्लाई 23 में वो ऐड कर दो 24, 23 दून कितना होता है 2 3 6, 2 3 6 46, 46 में 1 ऐड कर दो 47, कैलकुलेशन सही जा रही है ना हमारी, कि भाई इसमें हमने 23 को 2 से ऐड किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 में 1 ऐड कर दिया हमने 47, 6 1 6 6 24 मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। आगे समझ, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना आप, कैलकुलेशन कर लेना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके आंसर क्या है, राइट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच गया हमारा, क्यूब का बच गया। अब क्यूब में का जो फॉर्मूला था वो हमारे क्या था, n ऑफ n प्लस 1 बाय में 2, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या था हमारा स्क्वायर, फॉर्मूला ये था या नहीं था, आया कुछ यार। क्यूब हमारे किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, स्पेस का मैं इरेज करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको, 10 का क्यूब निकाले, पहले हम छोटे टर्म से स्टार्ट करते हैं, छोटे से फिर हम बड़े पे जाते हैं, ये नहीं कि पहले बड़े पे हाथ मार लो, पहले हमेशा छोटे पे हाथ मारना चाहिए। n की वैल्यू क्या है अभी 10 है, 10 में 1 ऐड कर दे क्या हो गया 11, हो गया नहीं हो गया 2, इसके ऊपर हो गया स्क्वायर, क्या है तक 2 5 10, 11 5 55, 55 का स्क्वायर, अब 55 को 55 से मल्टीपल करने लग जाएंगे स्टूडेंट, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 5 से 25, जबकि ट्रिक बताई हुई है मैंने, 5 5 25, 25 में कितना हो गया 50, 50 हो गया ना, ऐड कर दो 5 2 5 5 10, 2 1 3, ये आ गया 55 का स्क्वायर। मिनटों के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं आपके, मिनटों के, ठीक है भाई। क्यूब निकालना था, हमारे पास लास्ट टर्म 10 ये गिवन थी, अभी और भी क्वेश्चन इस टाइप को और भी ट्रिक लगेगी आपको, दूसरा मेथड भी बताऊंगी आपको अभी। फिर क्या था, बस ओनली फॉर्मूला था हमारे पास n ऑफ n प्लस 1 बाय में 2 हमने
जहाँ पे वैल्यू थी वो n की, वो n की जगह हमने पुट कर दी और क्वेश्चन को सोल्व किया। स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैं आपको पहले बता भी चुकी, फिर भी मैंने आपको रिमाइंड करा भी दिया कि 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तीनों की मल्टीपल कर दो, ऐड कर दो, लास्ट के टर्म में स्टार्टिंग और लास्ट के टर्म को छोड़ दो, बीच वाले टर्म में ऐड कर दो, वो क्या आ गया आपका स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्यूब का ले लेते हैं हम। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस चला जाए आपका क्या ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं 45 का क्यूब ले लेते हैं। चलो अब ये ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया हमने। गर्मी देखो कितनी है, फिर भी आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बार बार कि आप लोग के डाउट जितने भी मैं से वो सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आपका फर्ज बनता है कि आप एक लाइक का बटन दबा दें, एक उंगली लगती है बस ओनली सब्सक्राइब करने में, बस आपको जरा सा ही हाथ रखना उसके ऊपर कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मोटिवेशन मिलती रहे और हिम्मत आती रहे। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो, और साथ साथ आपके जितने भी डाउट्स है मैथ वो भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया क्यूब का। अब इस क्यूब का क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे भाई, फॉर्मूला जैसे कि हमारे पास हमें पता है ये होता है, होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। n की वैल्यू क्या है 45 है, ये क्या होगा 46, अपॉन में क्या हो गया 2, कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया, 45 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो और वो निकाल दो अंश स्क्वायर, वो क्या आ गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपका आंसर क्या है। क्लियर है तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा इजी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब करते कुछ और ट्रिक इसके अंदर। अगर यहाँ तक तो किया था हमने 1 अगर आ रहा है तो हम क्या करें, हमने डायरेक्ट लगा दिया फॉर्मूला। अगर 1 ना आए, बीच में से आ जाए, जैसे नेचुरल नंबर अगर हमारी आ जाती है 11 से स्टार्ट हो जाए, 11 12 13 और कहां तक चली गई आपकी 50 तक चली गई। अब इसमें क्या फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला लगाओगे n of n plus 1 by में 2, क्योंकि भाई सम ऑफ द नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यही था। अब ये फॉर्मूला लगाओगे आप इसमें नहीं, आप पहले क्या करोगे, पहले ट्रिक को देख लेते हैं। भाई जो ये फॉर्मूला था वो हमारा nth का था, मतलब कि 1 से स्टार्ट होके जा रहा था, वो आपका कहां तक जा रहा था 1 से स्टार्ट होके 50 तक जा रहा था। अगर हम ऐसे कर ले 1 से लेके 50 तक की टर्म निकाल ले टर्म, और उसके बाद हम निकाली 1 से लेके 10 तक की टर्म, और इस पूरे में से जब हम इतने को माइनस कर देंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास, बिल्कुल आ जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। तो देखो 1 से लेके 50 तक की निकाल लेते हैं हम, निकाल लो। 50 मल्टीप्लाई 51 अपॉन में 2, 2 2 4 2 5 10, 25 को 51 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 51 को 25 से किया तो 25 1 जा 25 5 आ गया। ओके 25 5 से क्या होता है 125 में 2 ऐड कर दे तो 127, ये आ गया हमारे पास। भाई 1 से लेके 50 तक की nth टर्म की हमारी ये आ चुकी है, लेकिन हमें तो भाई इतने की निकालनी है, हमने 1 तक का तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें जो निकालने नहीं है। तो इसको कैसे निकालोगे, अगर हम 1 से लेके 10 तक की निकाल ले पहले, अब किसके निकालेंगे फर्स्ट टू 10, भाई फर्स्ट टू 50 तक निकाल ली, फर्स्ट टू 10 की निकालेंगे तो 10 मल्टीप्लाई क्या हो गया 11 अपॉन में क्या हो गया 2, 2 5 10, कितना हमारे पास 55 हो गया नहीं हो गया, इसमें से हटा दो 1 से 27 में से 55 को माइनस कर दो, 0 5 7 में से 5 है 2 2 और 1, ये आ गया आपका आंसर। 11 से लेके 50 तक की टर्म अगर आपको निकालनी है तो आप इस टाइप से निकालोगे। ओके क्लियर। जैसे कि और क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए आपका इस टाइप से आ जाए 21 से स्टार्ट हो जाए, 21 22 से लेके कहां तक निकालना है 50 तक निकालना है। अब भाई हमारे पास तो nth टर्म का निकाला था, अभी हमने निकाला था नेक्स्ट 50 तक, तो क्या आया था हमारे पास, दोबारा निकाल लेते हैं एक बार, 51 अपॉन में 2, ये कितना हो गया 25, 25 से कम 25, 127। भाई 1 से लेके 50 तक कितनी आती, बट हमें निकालनी यहाँ तक की है,
यहाँ तक का निकाल लिया। 1 से 50 तक की इतनी आते, अगर 1 से लेके 20 तक की अगर हम निकाल लेते हैं और पूरी में से अगर इतने पार्ट को हटा देंगे तो ये चीज आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बिल्कुल। तो उसको कर लेते हैं। 1 से लेके 20 तक की निकालो तो क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 21 अपन में क्या होगा 2, 2 2 1 2 0, कितना हो गया हमारे पास 210, 210 को इसमें से हटा दो, 5 7 में से 1 गया 6 0 ये आ गया आंसर। आपको देखो चेकआउट। क्लियर? यहाँ तक ऑप्शन आपको इसी टाइप का मिलेगा। आया समझ में? नहीं आया? और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाए, यहां से आ जाए 11 प्लस में 12 और 80 तक आ जाए, ठीक है, सेम एज 80 प्लस 81 सॉरी मल्टीप्लाई 2, 2 चौक 8 0 0 4 एकम 4 4 8 32, ये आगे कहां से हमारा 1 से लेके 80 तक का आया है। अभी हमें 1 से लेकर 10 तक का और निकाल लेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 2, 2 5 10, 11 5 कितना गया 55, 55 को इसमें से माइनस कर दो, 5 13 आउट ऑफ 5 8 1, दैट इज योर आंसर। क्लियर है तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा टॉपिक जो भी हमने कराया आज का, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन में समझ में नहीं आए या आपके मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके क्या डाउट्स हैं। फिर भी अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।